Hello everyone. Students, today we shall learn about the integrating factor. First, you look at the definition of integrating factor. An integrating factor is a factor of a differential equation such that if the equation is multiplied by it, the resulting equation becomes exact. तो बच्चों, आपने अभी तक डिफरेंशियल इक्वेशंस देखी जो एग्जैक्ट थी. एग्जैक्ट होने के लिए आपने कर्ल एम ओवर कर्ल वाई इज इक्वल टू कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स देखा और बाद में उसको सॉल्व भी किया. पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए. जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती है तो उस इक्वेशन को हम किसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि वो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए और हम उसे सॉल्व कर पाएँ. नोट कर लो कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं किसी भी इक्वेशन के वो इनफाइनाइट हो सकते हैं. तो पहला देखो, आज का प्रॉब्लम है कि ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी मैंने, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0. प्रूव करके दिखाऊंगा कि 1/y² इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है. तो पहले तो आप ये देखो, इसका m है y, n है माइनस एक्स. कर्ल m ओवर कर्ल y किया तो 1 आया, कर्ल n ओवर कर्ल x किया तो -1 आया. दोनों इक्वल आए ही नहीं. जब इक्वल आए नहीं तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट है नहीं. जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए मुझे किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है जो कि उसने दे रखा है कि 1/y² आएगा. जब मैं 1/y² से इसको मल्टीप्लाई करूंगा इस सारी इक्वेशन को, तो मेरे पास नई डिफरेंशियल इक्वेशन नज़र आएगी 1/y dx माइनस एक्स ओवर dy² dy इक्वल टू 0. अब यहाँ से आप चेक करें कि कर्ल m ओवर कर्ल y कितना आएगा. वो -1/y² आया. यहाँ से कर्ल n ओवर कर्ल x देखा, वो भी -1/y² आया. इस तरह से ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो गई. जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट है इट मीन्स कि 1/y² इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की यही डेफिनेशन बताई मैंने आपको कि ये वो एक्सप्रेशन है जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से मल्टीप्लाई होने के बाद उसको एग्जैक्ट बना देता है. एक और देख सकते हैं आप. अब मैंने सीधे पूछ लिया आप कि इसको सॉल्व करो. तो जब मैंने इसको एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में लिखा तो मैंने देखा इसका कर्ल एम ओवर कर्ल वाई कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स के बराबर नहीं आएगा. अब वैसे भी देख लो, इसका जो कर्ल एम ओवर कर्ल वाई एम डी एक्स कहाँ है, यहाँ. ये कर्ल एम ओवर कर्ल वाई करोगे तो 1 आएगा, कर्ल एन ओवर कर्ल एक्स करोगे तो वो 1 प्लस समथिंग आ जाएगा. तो इक्वल है नहीं, इसलिए ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है. जब ये इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो अब देखो यहाँ लिखा है मैंने बाय इंस्पेक्शन 1/xy³ इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ये एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने का, बट बहुत सारे मेथड मैंने आपको सिखाने हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर के. सबसे पहला मेथड है बाय इंस्पेक्शन मेथड. बाय इंस्पेक्शन मतलब बाय जजमेंट आप देख सकते हैं कि ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं. और भी अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा एक्सप्रेशंस जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर स्पेसिफिक फॉर्मेट में हैं तो वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाते हैं. जब आप 1/xy³ से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नया एक्सप्रेशन इस तरह दिखाई देगा. अब ये एक्सप्रेशन जो है इसका कर्ल m ओवर कर्ल y करोगे, कर्ल n ओवर कर्ल x करोगे तो इक्वल आएगा हमेशा और ये इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी. अब जब इससे आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आप ऑब्जर्व करें क्योंकि बाय इंस्पेक्शन काम हो रहा है. अभी थोड़ा सा और डिस्कशन करनी है मैंने इसके ऊपर. फिलहाल आप इसका सोल्यूशन देखिए. ये जो एक्सप्रेशन आपको ब्रैकेट में दिखाई दे रहा है, अगर इसका मैं डिफरेंशिएशन करूँगा तो यही आएगा u/v वाले मेथड से. अब देखो 1/y आपको पता है log y का डेरिवेटिव करते हैं तो 1/y आता है. यानी कि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आएगा. अब क्या करूँगा मैं, इंटीग्रेट कर दूंगा ऑन बोथ साइड. जैसे इंटीग्रेट करता हूँ तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेसेस होते हैं तो डिफरेंशिएशन कट जाता है. यहाँ से डिफरेंशिएशन कटेगा, ये डी कटेगा तो आपके पास इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्टिंग एक्सप्रेशन ये आ जाएगा. तो यही आपका सोल्यूशन होगा. अच्छा, अभी मैंने आपसे बात करी है कि भाई इंस्पेक्शन आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे ढूंढेंगे. तो आप लोगों की बुक में
इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स दे रखे हैं, आपने भी ये टेबल बना लेना है। ये देखिए इस तरह से ये टेबल बना हुआ है, ये सारा टेबल है। तो इसमें सबसे पहले आपको दे रखा है हमने, पहली जो एक्सप्रेशन है ग्रुप ऑफ टर्म्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो ग्रुप ऑफ टर्म्स है पहली एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/x²। ये इसलिए क्योंकि 1/x² से जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो इस एक्सप्रेशन को, तो ये चीज़ बनती है और ये सारा एक्सप्रेशन y/x का डेरिवेटिव होता है, यानी कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल बन जाता है। आप इसको रिवर्स प्रोसेस में देख सकते हैं कि y/x का जब डेरिवेटिव करोगे तो यही आएगा। अब इस एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में फालतू की टर्म है 1/x², यानी कि इसको 1/x² से मल्टीप्लाई किया गया तो ये आता है, यानी कि इसको एग्जैक्टली डिफरेंशियल बनाना हो तो y/x का ही डिफरेंशियल लेना पड़ेगा मुझे। इसी तरह इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y², तो इसको 1/y² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा, और ये इसका -x/y का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाता है। ये इसलिए बनाना होता है क्योंकि लास्ट में आपको पता है इंटीग्रेशन करनी होती है, तो ये जो सारे एक्सप्रेशंस हैं ये d के साथ लगा हुआ, तो ये सारे जब मैं इंटीग्रेशन लगाता हूँ तो ये d हट जाता है और यही आपके पास सोल्यूशन में आंसर आ जाते हैं। तो ये सारे बाय इंस्पेक्शन उसने बना रखे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो आपको भी इनका आइडिया लेना है। तो जो मैंने इंटीग्रेटिंग फैक्टर 2 क्वेश्चंस में किया वो था, एक था इसमें ये वाला जहाँ n की वैल्यू 3 थी, और एक तो क्वेश्चन में दे ही रखा था कि प्रूव करो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं। तो ये बाय इंस्पेक्शन है, थोड़ा सा दिमाग में रखने पड़ते हैं, याद रखने पड़ते हैं कि कौन सी एक्सप्रेशन किस फॉर्म में, इस फॉर्म में है तो आप ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे, ये है तो ऐसे वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर लेंगे। तो ये आपने याद रखने हैं। थैंक यू।